हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक हो? सर हम बिल्कुल ठीक सर। आप सुनाए तो सर आपके तो बच्चों आपके सर भी बिल्कुल ठीक। बच्चों, आज हमारे पास जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मेन है, इम्पोर्टेंट भी है, नो डाउट इजी भी है। लेकिन बच्चों आज हम उसकी जड़ को देखेंगे, रूट को देखेंगे कि बच्चों आज जो हम पढ़ने लगे हैं, टॉपिक का नाम तो थंबनेल से तो आपको पता लग गया होगा कि बच्चों हमारे टॉपिक का नाम है बॉन्ड फिशन। बॉन्ड फिशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब जब भी हमारे पास देखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारे पास सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमारे पास बॉन्डिंग किस तरह की होती है। तो आपको सबसे पहले पता है उसमें हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तमाम के तमाम मॉलिक्यूल में जो हमारे पास बॉन्डिंग होती है वो हमारे पास कौन सी होती है? कोवेलेंट बॉन्डिंग। जब हमारे पास पता लग गया कि एक मॉलिक्यूल जिसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग है, दो कार्बन के एटम या एक हाइड्रोजन एक कार्बन, जितने भी हमारे पास एटम हैं जो एक दूसरे से हमारे पास किससे, हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू अटैच है। कोवेलेंट बॉन्डिंग उसमें हमारे पास हुई हुई है, म्यूचुअल शेयरिंग हमारे पास हुई हुई है, तो हमारे पास कोई बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमारे पास फिशन, फिशन का मतलब बेटा हमारे पास होता है ब्रेक डाउन। ठीक है, ब्रेक डाउन। ये हमारे पास ब्रेक डाउन हमारे पास कैसा होता है, कैसे हमें पता लगता है कि ये ब्रेक डाउन होगा? तो बच्चों आज हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम दो टाइप्स को डिस्कस करेंगे, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक। लेकिन उस होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बॉन्ड में बेसिकली ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी उसकी क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो होमो भी शो कर रहा है, जिसकी वजह से वो दूसरा बॉन्ड हमारे पास उसकी निस्बत हमारे पास हेट्रो शो कर रहा है। तो बच्चों इस सब की जो रूट कॉज है वो है हमारे पास बच्चों, वो है हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे देखें? कोवेलेंट बॉन्डिंग में हमारे पास टू टाइप्स हमारे पास होती है। एक हमारे पास बच्चों होता है पोलर, ठीक है, और एक हमारे पास बच्चों होता है नॉन पोलर। आई होप सो कि आपको बोर्ड नज़र आ रहा होगा अच्छे तरीके से। तो बच्चों हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग हमारे पास टू टाइप्स की होती है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, वो है हमारे पास कौन सा है? एच, H2 हमारे पास से ले लो। दूसरा है हमारे पास H3C और F, ये हमारे पास बच्चों ले लो। समझ आ गया बच्चों? ठीक है, हमारे पास ये दो मॉलिक्यूल है। हमें कहा गया कि इसमें हमारे पास पोलर और नॉन पोलर कौन से हैं? बच्चों याद रखना, होमोलिटिक हेट्रोलिटिक की रूट कॉज यही है, वो बता रहे हैं। बाकियों की तरह बाकी भी अच्छे ही दे रहे हैं, लेकिन हमारे लेक्चर में फील ही कुछ अलग है। ठीक है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो हमें इतना पता है कि जो पोलर हमारे पास मॉलिक्यूल वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। शिफ्टिंग बाद की बात है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट करेगा, किस एटम की तरफ शिफ्ट करेगा, फिर ब्रेकडाउन वो बाद की बात। पहले आप पोलर को अंडरस्टैंड कर लें। ठीक है बच्चों, तो शिफ्टिंग हमारे पास तो बाद की बात है। ठीक है, तो पोलर हमारे पास वो मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, सम ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दैट इज ग्रेटर देन 0.5। ठीक है बच्चों, ये हो गया। और नॉन पोलर हमारे पास वो मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें सम ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है वो लेस देन 0.5 होता है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट बात कि हमें कैसे पता लगेगा सर इन दोनों मॉलिक्यूल में, इन दोनों मॉलिक्यूल में कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर? तो बच्चों एक शर्त याद रखिएगा, इन दोनों मॉलिक्यूल में हम पहले लेते हैं इस चीज की एग्जांपल, एच की, H2 की। ठीक है, तो बच्चों हमेशा याद रखना होमोटॉमिक
ये हमारे पास है होमो एटॉमिक, ठीक है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल जो हमारे पास होते हैं, जिस तरह HH, Cl, Cl, FF या CH, ठीक है बच्चों, होमो एटॉमिक, ये हमारे पास बच्चों सारे के सारे नॉन पोलर की रेंज में आ जाते हैं। एच एच का सर हमें पता लग रहा है, सम ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किस तरह है, एच की हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास कितनी हो जाती है 2.2, ठीक है, तो एक एच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे एच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2, दैट इज इक्वल टू 0, 0.5 से नीचे आ गया, इतना आपको समझ आ गया, ठीक है, तो हमें पता लगा कि 0 आया मतलब 0, सम ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज लेस देन 0.5, आप कर दो इसे नॉन पोलर, ये हमारे पास हो जाता है नॉन पोलर। इसी तरह Cl, इसी तरह F, अब हमारे पास CH है, सर ये तो होमो है नहीं, ये तो हेट्रो है, तो बच्चों इसी चीज को जस्टिफाई करने के लिए तो बच्चों ये रूल आ गया था, है ना। अब C की हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास होती है 2.55, H की हमारे पास बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास होती है 2.22, 2.22, तो जो बच्चों हमारे पास आंसर आया वो हमारे पास बच्चों आया 0.33 समथिंग। हमें बच्चों ये पता लगा ये जो हमारे पास सम ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आया ये भी हमारे पास लेस है 0.5 से, ऐसे ही है बच्चों, समझ आ गई है, तो ये हमारे पास हो गए नॉन पोलर, ठीक है। अब जो हमारे पास पोलर होते हैं उसमें बच्चों कैसे, उसमें बच्चों हमारे पास एग्जांपल आ जाती है, ये जो CH3F था, ठीक है बच्चों, इसकी एग्जांपल आप बताते हैं, ठीक है। कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास होती है वो हमारे पास 2.55 होती है, और जो फ्लोरीन की हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ये हमारे पास होती है 3.98। तो बच्चों जब हमने सम किया इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो 3.98 माइनस 2.55, ठीक है बच्चों, 3.98 माइनस 2.55, तो बच्चों हमारे पास ये 1.43 आंसर आया। अब हमें बच्चों इधर से ये पता लग गया कि ये तो हमारे पास पोलर निकला है, क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन 0.5 है, तो ये हमारे पास पोलर की लिस्ट आ गई। इसके बाद बच्चों हमारे पास शुरू होता है, हमें इधर से एग्जैक्टली पता लग जाता है कि कौन से पोलर हैं और कौन से नॉन पोलर। इसके बाद तो बच्चों शुरू होती है शिफ्टिंग, इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ शिफ्ट करेंगे, जब हम उस शिफ्टिंग की तरफ जब हमें पता लगेगा तो बच्चों उसके बाद हमारे पास आएगी ब्रेक डाउन, किस तरह ब्रेक डाउन। तो चले आए बच्चों, हम आपको पहले उस शिफ्टिंग के बारे में बता देते हैं कि जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग किस तरह होती है और नॉन पोलर में हमारे पास इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किस तरह होती है। तो बच्चों हमेशा एक बात याद रखिएगा, पोलर मॉलिक्यूल में जो हमारे पास, लेट्स सपोज एग्जांपल हमारे पास ले लो CF, ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल ले लो CC, हमें इतना पता लग कि ये पोलर है और ये नॉन पोलर है। देन नेक्स्ट थिंग, सर इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग, बच्चों हमेशा एक रूल याद रखना, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, उसकी तरफ बच्चों इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होने लग जाती है, ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। ऑफ कोर्स सर ये बेसिक सी चीजें ये बच्चों समझ लें। तो बच्चों हमारे पास इस पे आगे इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग शुरू हो जाती है। अब फ्लोरीन ने क्या किया बच्चों, अपने कार्बन के जो अपने तो इलेक्ट्रॉन्स उसके पास थे ही थे, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स भी बच्चों उसने अपने पास ले ली, जिसकी वजह से बच्चों उसके ऊपर चार्जेस आ गए, ठीक है। अब वो हमारे पास क्या चार्जेस थे, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, समझ आ गया बच्चों, चार्जेस क्रिएट हो गए।
देन बच्चों नॉन पोलर की जब हम बात करते हैं तो बच्चों हमें पता है वो नॉन पोलर है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.5 से लेस है। तो बच्चों इस केस में ना जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं एक ही पोजीशन में। समझ लो इलेक्ट्रॉन इधर है, ना तो अभी इधर जाएंगे ना तो इधर को जाएंगे। इतना आपको समझ आ गया? नॉन पोलर के केस में ये चीज होती है, या CH के केस में हमारे पास ये चीज होती है। इतना आपको समझ आ गया? यस सर। शिफ्टिंग के बाद बच्चों अब अगली चीज आती है आपके पास क्लीवेज, कि बॉन्ड हमारे पास किस तरह टूटता है। ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड हमारे पास किस तरह टूटेगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसकी ब्रेकडाउन। अब बच्चों जो हमारे पास शुरू हुआ है वो है ब्रेकडाउन, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक। ठीक है बच्चों, अब ये देखें जितने भी पोलर मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल जिसमें पोलैरिटी प्रेजेंट है बच्चों, वो हमारे पास उसमें जो ब्रेक डाउन होते हैं उसको बच्चों हम कहते हैं हेट्रोलिसिस। ठीक है बच्चों, और नॉन पोलर में जो हमारे पास ब्रेक डाउन होते हैं उसको हम कहते हैं बच्चों होमोलिसिस। हेट्रो का मतलब बच्चों होता है डिफरेंट, लिसिस का मतलब होता है बच्चों ब्रेक डाउन। अब हेट्रो और होमोलिसिस है क्या वो भी बताते हैं। होमो का बच्चों मतलब होता है सेम, लिसिस का बच्चों मतलब होता है ब्रेक। कि एक मॉलिक्यूल में जो एटम्स है उसकी ब्रेकडाउन किस तरह होगी। इतना आपको समझ आ गया? पोलर मॉलिक्यूल में हमारे पास हेट्रोलिसिस होती है। अब बच्चों हेट्रोलिसिस क्या कहते हैं? हेट्रोलिसिस की बच्चों वही जो बेस है वो हमारे पास बच्चों पोलैरिटी है। पोलर मॉलिक्यूल होगा तो हेट्रोलिसिस शो करेगा। ठीक है बच्चों, नॉन पोलर होगा तो हेट्रोलिसिस नहीं होमोलिसिस शो करेगा। अब देखें HF। ठीक है, हमें इतना पता लग गया कि HF के इससे जो इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होगी, ठीक है, सॉरी CH3F CH3F, वो बच्चों हमारे पास किस साइड होगी? वो हमारे पास बच्चों फ्लोरीन की तरफ होगी, फ्लोरीन की तरफ होगी। ठीक है बच्चों, इसमें एक और बात, फ्लोरीन की तरफ होगी, जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा वो बच्चों हमारे पास इस तरह होगा। ये देखिए ये एरो, दोबारा से बच्चों ये एरो, इस तरह हमारे पास एरो होगा। मतलब हमें इधर से ये पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे फ्लोरीन की तरफ, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों हमारे पास किस तरह होते हैं? जब हमारे पास रिएक्शन होता है तो बच्चों उसमें तीन चीज होती हैं। एक बच्चों हमारे पास होता है सबस्ट्रेट, दिस इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। एक बच्चों हमारे पास होता है रिएजेंट, एक बच्चों हमारे पास होता है प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, अब रिएजेंट, अब ये हमारे पास ये तीन चीजें हमारे पास होती है। रिएजेंट हमारे पास अटैकिंग स्पीशी होती है। रिएजेंट को बच्चों हम क्या कहते हैं? अटैकिंग स्पीशी। क्या है? और सबस्ट्रेट जो बच्चों हमारे पास होता है वो हमारे पास बच्चों वो मॉलिक्यूल होता है जिसके ऊपर रिएजेंट ने अटैक करना होता है, और इसी सबस्ट्रेट के अंदर हमारे पास ब्रेक डाउन होती है। ठीक है, इस मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास चेंजिंग आती है। ठीक है, जब हमारे पास चेंजिंग आती है, अब ये बात नहीं कि हमारे पास डायरेक्ट हमारे पास कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में। वो बच्चों जो चेंजिंग आती है वो बच्चों हमारे पास होती है इंटरमीडिएट्स। इतना आपको समझ आ गया? इंटरमीडिएट्स हम हमें उसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इंटरमीडिएट्स बच्चों हमारे पास क्या होते हैं? इंटरमीडिएट बच्चों हमारे पास शॉर्ट लिव स्पीशीज होती है,
जो कि पॉजिटिव चार्ज। अब इंटरमीडिएट्स क्या होंगे अभी इधर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ आ गया, प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास बच्चों ब्रेक डाउन कैसे होगी कि जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा बच्चों वो इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, और उसके अंदर बच्चों हमारे पास क्या होगी, हमारे पास इस चीज की क्लेवेज हो जाएगी। ये जो C और F, ये बच्चों हमारे पास बॉन्ड टूट जाएगा। जब टूट जाएगा तो बच्चों इस फ्लोरीन के ऊपर जो चार्ज आएगा उसको हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्यों हमारे पास इसके ऊपर नेगेटिव आया, बात सोचने की है। बात बच्चों इसी वजह से आया क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ज्यादा काबू करने वाला था, तो जिसके पास ज्यादा पावर है तो वो ज्यादा खींच लेगा। और बच्चों जो कार्बन था CH3, ये बच्चों हमारे पास था पॉजिटिव चार्ज। क्यों इस पे पॉजिटिव आया, अब देखें ये इलेक्ट्रॉन्स, ये जो बॉन्ड बना हुआ है, ये दो इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से बॉन्ड बना है। दो इलेक्ट्रॉन से एक दूसरे के साथ मिले, बॉन्ड बन गया। अब कार्बन फ्लोरीन के पास तो अपना एक इलेक्ट्रॉन है ही है, उसने कार्बन की तरफ से भी एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया। तो जब खींच लिया तो बच्चों फ्लोरीन के पास कितने होंगे, दो इलेक्ट्रॉन, जिसको बच्चों हम नेगेटिव चार्ज भी कहते हैं। इस नेगेटिव को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का मतलब बच्चों से हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फ्लोरीन के पास, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, तो केमिस्ट्री में जब इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है तो उसको हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, और जब नेगेटिव हो जाते हैं तो उसको हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं। पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी को हम कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रोफाइल। क्या क्या इधर तक बोर्ड नजर आ रहा है, देख सकते हैं हम क्या बोर्ड में, ऑफ कोर्स सर नजर आ रहा है। इधर लिख देते, पॉजिटिवली जो चार्ज स्पीशी होती है, जो CH3F बना है, इधर लिखते हैं CH3F, पॉजिटिवली चार्ज, इसको बच्चों हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, और केमिस्ट्री में इसको हम कहते हैं कार्बोकैटायन। ठीक है बच्चों, आपको इतना समझ आ गया। ये बेसिकली मैं आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ लेकर जा रहा हूँ। अगला जो टॉपिक है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन वाला है, तो इसी वजह से आपको थोड़ा सा उसका हिंट दे दूंगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और ये हमारे पास बच्चों हो गया न्यूक्लियोफाइल। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ आ गया, यस सर समझ आ गया। तो बच्चों आपने देखा दो मॉलिक्यूल्स जब हमारे पास डिफरेंट थे और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट थी, तो हमारे पास उसमें बच्चों हेट्रोलिटिक क्लीवेज हुआ, हेट्रोलिसिस हुआ। इसमें बच्चों हमारे पास क्या हुआ, हेट्रोलिसिस। हेट्रोलिसिस के फॉर्म में बच्चों हमारे पास या तो हमारे पास बच्चों कार्बोकैटायन बनता है, या तो बच्चों हमारे पास कार्बोएनाइन बनता है, कार्बोनियन आयन। आपको इतना समझ आ गया, कार्बोकैटायन और कार्बोएनाइन, कार्बोकैटायन और कार्बोएनाइन। ठीक है बच्चों, अब ये जो रिएक्शन था, ये किताब इस रिएक्शन को समझा। इस रिएक्शन में रिएजेंट लेट्स सपोज मैं यूज करता हूँ OH नेगेटिव, OH नेगेटिव। इसने जब अटैक किया, इसे पता था फ्लोरीन को वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास ले गया, तो इसके पास क्या पॉजिटिवली चार्ज आ गया। ठीक है, तो जब इसने इस पे अटैक किया तो हमारे पास जो प्रोडक्ट क्या था, वो हमारे पास F नेगेटिव बाहर आ गया और CH3OH हमारे पास बन गया। मतलब नेगेटिवली चार्ज स्पीशी को बच्चों हम न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं। मतलब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया सबस्ट्रेट पे, रिएजेंट ने अटैक किया सबस्ट्रेट पे, एक हमारे पास उसने एक और न्यूक्लियोफाइल बनाया और बीच में हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया। अब ये प्रोडक्ट ये नहीं कि डायरेक्ट इसका बन गया, अब इस प्रोडक्ट में पहले हाइड्रोलिसिस हुई। ठीक है बच्चों, देन वो आगे प्रोडक्ट बना, देन OH नेगेटिव ने उस पर अटैक किया तो प्रोडक्ट बना। ट्रांजिशन स्टेट बच्चों बेसिकली हम इसे कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बनी कि CH3 इधर OH और इधर
विद फ्लोरीन, क्योंकि इसे लीव करना था। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि बाद में बताए जाएंगे। उसने लीव कर दिया और ये हमारे पास बॉन्ड बन गया। इस पे पॉजिटिवली चार्ज आया, इस पे उस वक्त नेगेटिवली चार्ज, उस वक्त ट्रांजिशन स्टेट में बच्चों चार्जेस प्रेजेंट हो जाते हैं। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करे सबस्ट्रेट पे और वो सब्स्टिट्यूट कर ले, रिप्लेस कर ले F को OH की जगह, और लीविंग ग्रुप भी जो बने वो बच्चों हमारे पास न्यूक्लियोफाइल ही हो, तो इस तरह के रिएक्शन को बच्चों हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये जब जस्ट आपको जनरल एक बता रहा हूँ, अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो कर नहीं रहा, उस पर जाएंगे। और जो दूसरा हमारे पास, लेट सपोज करें इधर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोफाइल, ऐसा रिएक्शन है जिसमें हमारे पास ये इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास इधर प्रेजेंट हो, ठीक है बच्चों। उस वक्त बच्चों हमारे पास उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब कमेंट ना कर देने लग जाना कि सर सबस्ट्रेट तो वही का वही, सबस्ट्रेट भी उसमें चेंज हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल। तो बच्चों हेट्रोलिसिस पे हम आपको क्या बात पता लगी? हेट्रोलिसिस जब मैं इस सब को कंबाइन करता हूँ तो हमें पता लगता है हेट्रोलिसिस बेसिकली हमारे पास उस कंपाउंड में, उस मॉलिक्यूल में होता है, उस मॉलिक्यूल में होता है जिसमें बच्चों हमारे पास हेट्रोलिसिस हमारे पास उन मॉलिक्यूल्स में होता है जिसमें बच्चों हमारे पास सबसे पहले वो पोलर होते हैं। इतना आपको पता लग गया, पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल के बाद बच्चों जो उसमें क्लीवेज होती है, उसमें बच्चों हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास बच्चों चार्जेस क्रिएट होते हैं, पोल्स क्रिएट होते हैं। पॉजिटिव जिस तरह इधर CH3 पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव, ये हमारे पास चार्जेस क्रिएट हुए थे, ठीक है बच्चों। और थर्ड बात कि जो इसके अंदर ब्रेक डाउन होती है, जो ब्रेक डाउन हुआ वो बच्चों हेट्रोलिटिक हुआ। तो इस तरह के फिशन को हम कहते हैं, इस तरह के ब्रेक डाउन, इस तरह के क्लीवेज को, बॉन्ड के ब्रेक डाउन को हम कहते हैं होमो हेट्रोलिटिक या हेट्रोलिसिस क्लीवेज, ठीक है। हेट्रोलिटिक या हेट्रोलिसिस क्लीवेज या हेट्रोलिटिक फिशन। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास जो बॉन्ड है, बात है होमोलिसिस। सर नॉन पोलर के अंदर किस तरह की ब्रेक डाउन होती है, सर हमें वो समझाएं। नॉन पोलर तो उसमें बच्चों हमने एक रिएक्शन डिस्कस, अगला टॉपिक आ रहा है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, चेन मैकेनिज्म और एलिजिनेशन ऑफ अल्केन, सीधी बात उसमें बच्चों हम बताएंगे, लेकिन उसमें नॉन पोलर के, उसमें हमारे पास केस ही नॉन पोलर है, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास वो किस तरह सब्स्टिट्यूशन होमोलिसिस होती है। तो बच्चों चले आए हम पढ़ते हैं वो वाला। क्या बोर्ड नजर आ रहा है आपको? जी सर बोर्ड नजर आ रहा है, साइड चेंज करनी पड़ेगी। यस सर कर लेते हैं बच्चों। अब देखें होमोलिसिस में हमारे पास क्या होता है कि बच्चों ये होमोलिसिस बच्चों हमारे पास पहले समझ ले, हमारे पास होती है वो मॉलिक्यूल, दोज मॉलिक्यूल जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है और वो होमो एटॉमिक होते हैं। अब वो लाजमी बात नहीं है होमो एटॉमिक, क्या होमो एटॉमिक की शर्त लाजमी बात है? होमो एटॉमिक ना, होमो एटॉमिक नहीं, CH भी है बेस्ट एग्जांपल, और भी है, ठीक है बच्चों, और भी हैं, ठीक है बच्चों। अब C हमें इतना पता लग गया, ये हमारे पास हो गया नॉन पोलर। याद रखना पोलैरिटी, नॉन पोलर की वैल्यू याद रखना, आपको पता लग जाएगा। नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में बच्चों हमारे पास होमोलिसिस होती है, लेकिन वो होमोलिसिस बच्चों हमारे पास किस तरह होती है? देखिए आपको पता है ये हमारे पास बना हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन्स से, इनके 2 मिलाप से बच्चों ये बॉन्ड हमारे पास बना हुआ है। तो हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन चला जाता है इसके पास, और एक हमारे पास बच्चों इलेक्ट्रॉन चले जाता है इसके पास। इस ये जो एरो है बच्चों, इसको हम कहते हैं फिश हुक एरोस, सही तरह लिखते हैं फिश हुक एरोस, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास इसमें जो जनरेट होते हैं
वो क्या होते हैं, वो बच्चों हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या जनरेट होते हैं, सी और एक हमारे पास फ्री रेडिकल। अब ये जो डॉट है, डॉट का क्या मतलब है कि डॉट का हमारे पास बच्चों ये मतलब है कि सी के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन चला गया, सी के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन चला गया। जी तो बच्चों, सारी वो कॉल आ गई थी बीच में। तो बच्चों हमारे पास क्या हुआ, इस पे हमारे पास इसका अपना एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक अपना इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक है पास, ये हमारे पास होगी बच्चों क्लेवेज। इस तरह के क्लेवेज जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 से नीचे हो और उसकी जो शिफ्टिंग, इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो बच्चों एक जगह रिस्ट्रिक्ट हो जाए, उसमें हमारे पास किस तरह क्लीवेज होगी, वो हमारे पास इस तरह क्लीवेज होगी। बच्चों बेसिकली क्लीवेज क्यों, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसमें बच्चों हमारे पास क्लीवेज तो हमारे पास होती है, बॉन्ड टूटता है बनता है, टूटता है बनता है, उस टूटने बनने के दरमियान में बच्चों हमारे पास क्या चीज़ क्रिएट होते हैं, हमारे पास इंटरमीडिएट्स क्रिएट होते हैं। इधर तक था हमारे पास होमोलिटिक क्लीवेज और हेटेरोलिटिक क्लीवेज। इंटरमीडिएट्स क्रिएट होते हैं, तो इंटरमीडिएट्स से बच्चों हमारे पास क्रिएट हो जाते हैं, देन वो आगे रिएक्शन करते हैं और वो हमारे पास क्या होते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में चले जाते हैं। तो बच्चों केमिस्ट्री में हम किस तरह की प्रोडक्ट्स को हम डील करते हैं, किस तरह की हम इंटरमीडिएट्स को डील करते हैं आगे बच्चों, इसमें मेरे लेक्चर हैं। आप जब चैनल पे जाएंगे आप लिखेंगे कार्बोकेटाइन, कार्बो एनाइन, फ्री रेडिकल केमिस्ट्री, तो एक डिटेल में लेक्चर दिए हैं उसमें। ठीक है बच्चों, चले आए हम देखते हैं किस तरह के होते हैं। या तो बच्चों वो हो सकता है कार्बोकेटाइन, या तो बच्चों हमारे पास होता है कार्ब एनाइन, या तो बच्चों हमारे पास नाइट्रीन होता है, या तो बच्चों हमारे पास होता है फ्री रेडिकल। होमो हेटेरोलिसिस से हमारे पास बच्चों कार्बोकेटाइन, कार्बो एनाइन बनते हैं, और फ्री रेडिकल से बच्चों बात की हमारे पास बात होगी, इस पर हम डिस्कस करेंगे पूरे। और फ्री रेडिकल हमारे पास बच्चों होमोलिसिस से बनेंगे। ठीक है, फ्री रेडिकल्स जनरेट होंगे। अब ये फ्री रेडिकल होते क्या है, आगे इसकी स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल की फिर आगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, तो वो बच्चों सारी की सारी बच्चों आपको हमारे प्यारे से चैनल में आपको मिल जाएंगे, जिसका नाम है बच्चों CTZ, केमिस्ट्री ट्यूटर जोन। ठीक है बच्चों, तो होप सो आपको समझ आ गई होगी लेक्चर की। तो आपको समझ आ गई हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा, ताकि बच्चों आपके दोस्तों को, आपके वो फ्रेंड्स जो पढ़ना चाहते हैं, जिन्हें नीचे लॉ टॉपिक की नहीं समझ आ रही, उनको बच्चों समझ आ जाए। ठीक है बच्चों, तो अपना ख्याल रखिएगा और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।